Good morning, students. Today I want to discuss here about electrochemistry. So, electrochemistry is the study of production of electricity from the energy released during spontaneous chemical reactions and use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. जो लोग स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द शेयर या लाइक करें ताकि और उनको कंप्लीट कोर्स मिल सके, कंप्लीट कोर्स पैकेज मिल सके। ज़रूरी है सबसे पहले लाइक करना वीडियो को। जो आप शेयर करते हैं, देखते हैं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तभी उनको और बेनिफिट मिल सकता है और अपडेट्स केमिस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना जो है एंजॉयमेंट भी करना है, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ पहले से भी जानते होंगे। जैसे कि ये क्या है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती है फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस जब होता है, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस इज़ द वन विच कैन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। इन सच अ प्रोसेस गिव्स एनर्जी ऑफ फ्री सिस्टम इन डिक्रीजेस। इट इज़ द एनर्जी दैट गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और रिवर्स प्रोसेस में अगर देखें तो ये भी पॉसिबल है, जिसमें कि हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है एग्जिस्ट करता है। एक्सटर्नल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। ये जो इंटर कन्वर्जन है, ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस इज़ द वन विच कैन टेक्स प्लेस on its own, and such a process gives energy of the system decreases. It is the energy that get converted to electrical energy. The reverse process is also possible, in which we can make non-spontaneous process occur by supplying external energy in the form of electrical energy. So these interconversion are carried out in equipment that is known as electrochemical cells. There are two types of electrochemical cell. First is galvanic cell. पहला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो होता है गैल्वानिक सेल। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। So this is the main two type of cells which is very most important, and these two cells we study in detail here. हम लोग इस पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं गैल्वानिक सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। गैल्वानिक सेल एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई वांट टू डिस्कस हियर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके। दिस इज़ द, ये कौन करता है? दिस डन बाय गैल्वानिक सेल। ये हम गैल्वानिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। गैल्वानिक सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
चेंज करना। और ये रिवर्स प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी अगर चेंज होगा तो वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल क्या होता है? गैल्वानिक सेल का मतलब होता है कि सेल एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्शन जो होता है उसके द्वारा जो सेल एनर्जी है वो चेंज होता है इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिकल करंट में। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि गैल्वानिक सेल का आपका एग्जांपल है डैनियल सेल। एंड जिंक एंड कॉपर आर यूज्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन takes place. Zinc and copper, these two metals are used here for electrode process. Redox reaction takes place. Which reaction takes place in galvanic cell? Redox reaction takes place. There is one redox reaction which I want to discuss here about zinc and copper. So Z and copper in aqueous solution, it converted into zinc ion plus copper solid form. This oxidation takes place here. Oxidation and reduction, both reaction simultaneously occur. So this is redox reaction. Okay. हाफ ऑक्सीडेशन सेल की बात करें तो हाफ ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, whereas copper, in case of copper gain 2 electron and this one converted into copper solid form. So this one is reaction reduction half cell and this one is oxidation half cell, oxidation reaction. The zinc is reducing agent, here zinc is reducing agent and copper is oxidizing agent. This one copper 2 plus ion is oxidizing agent. Okay, copper is oxidizing agent and this one reducing agent. Zinc is reducing agent here. So these half cells are known as electrodes. Oxidation half is known as anode, this one is anode, and reduction half is known as cathode. So this is the most important redox reaction here takes place. Electron flow from anode to cathode. जो रिएक्शन होगा वो कहाँ से होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एनोड से एनोड टू, दिस वन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन. ओके, एनोड टू कैथोड. नेक्स्ट, एनोड इज असाइंड एज नेगेटिव पोलैरिटी. यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो ये होगा आपका एनोड वो नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा. किस केस में, गैल्वानिक सेल में. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स डिप होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और कैटायंस एंड आयंस का मूवमेंट होता है. तो यहाँ पर हम करंट सप्लाई करते हैं जो कि आयन मूव करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स ऑफ द अपोजिट पोलैरिटी. जैसे कॉपर आयन ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा और जो सल्फेट आयन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा. साइमल्टेनियस रिडक्शन टेक्स प्लेस हियर एंड ऑक्सीडेशन आल्सो टेक्स प्लेस. सो प्रेफरेंशियल discharge of ions. When there are more than one cation or anion, process of discharge becomes competitive in nature. Then discharge of any
ion requires energy, and in case of several ions being present, the discharge of that ion will take place first, which requires the energy. Electrode potential, one important term here. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं. टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट when it is takes placed in contact with its own ions to either lose or gain electron and turn becomes positively or negatively charged. Electrode potential will be named as oxidation potential or reduction potential. This is, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. तो इसका दो नाम दिया जा सकता है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. ऐसा कब होता है? जब कोई भी एलिमेंट वो उस कांटेक्ट में आता है उस आयन में, लाइक कॉपर, जैसे कॉपर सॉलिड है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है? वहाँ पर होता है रिडक्शन. और कॉपर जब गेन करता है, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. जिंक, जैसे जिंक की हम बात करें तो जिंक कन्वर्ट होता है जिंक आयन में, जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है. 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. और कॉपर आयन की बात करें तो कॉपर आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये रिडक्शन प्रोसेस होता है. यहाँ पर ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है. ओके, सो दिस इज़ द मेन definition of oxidation potential and reduction potential. Okay, oxidation potential and reduction potential. So characteristics क्या है इसका? Both oxidation and reduction potentials are equal in magnitude but opposite in site. इसका magnitude तो equal होगा लेकिन sign क्या होगा? Opposite होगा. So it is not thermodynamic properties. So value of electrode potential are not additive. Standard electrode potential, it is denoted as. What is difference between electrode potential and standard electrode potential? Standard electrode potential is defined as the electrode potential of an electrode determined relative to standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode, इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है. ठीक, इसका इलेक्ट्रोड जो डिटरमाइन किया जाता है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन किया जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो उसका जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है. तो स्टैंडर्ड जो कंडीशंस है, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन होगा वो आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोल होगा. कितना होगा? 1 मोल concentration of each ion in the solution. Okay, each ion in the solution. Whereas this one temperature जो होगा, हमने बात किया concentration की, तो concentration 1 मोल होगा. concentration कितना होगा? concentration 1 मोल होगा each ion in the solution, and temperature 298 Kelvin. concentration 1 mole, temperature 298 Kelvin, and pressure. How much pressure is there? प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर 1 बार होगा. 1 बार प्रेशर. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड concentration. Right, 1 mole concentration, 298 Kelvin temperature, and 1 bar pressure. Now अब हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है? हाफ सेल पोटेंशियल वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड एज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़.
So this is called electrochemical series. Electrochemical series हाफ सेल पोटेंशियल वैल्यूज़ है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो हैं इसको रिप्रेजेंट किया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़, और इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। अब सेल पोटेंशियल की बात करें या ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, यहाँ पर ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ईएमएफ जिसको हम कहते हैं, या आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा ईएमएफ के बारे में। तो ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है, ये क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स इज़ कॉल्ड सेल पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है हाफ सेल के बीच में, उसी को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको हम नोट कैसे करते हैं, इसको हम नोट करते हैं ई सेल से। ई सेल इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई सेल गिव्स टू, ई सेल इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड प्लस ई एनोड, इसका सेल पोटेंशियल और कैथोड पर सेल पोटेंशियल, इन दोनों को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। मीन्स ई राइट प्लस ई लेफ्ट। राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में आपका है कैथोड और लेफ़्ट साइड में क्या होता है, एनोड, लेफ़्ट साइड में एनोड होता है। तो इसको हम ई आर प्लस ई एल भी लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगा राइट साइड प्लस लेफ़्ट साइड, इनको हम बोलेंगे क्या, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। तो सेल डायग्राम हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेल को, जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नोटेशन इसका जिंक सॉलिड, अब जेड एन क्यू प्लस, राइट। ये क्या है, ये आपका हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल, इसको लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है। और ये आपका साइन जो है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल वर्टिकल लाइन separates the metal from aqueous solution of its own ion, single line, whereas double vertical line ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। तो ये ध्यान रखना, जब भी अगर हम यहाँ पर डबल लाइन लगाएंगे तो उसका मतलब है कि ये सॉल्ट ब्रिज है, सेपरेशन है। और जिंक सॉलिड आयन को जब आयन से सेपरेट किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन से, तो उसको हम सिंगल लाइन से, वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अब इसी तरह से हम कॉपर में भी देख सकते हैं, कॉपर 2 प्लस को अगर हम कॉपर के साथ लिखते हैं तो इसका पूरा कंप्लीट नोटेशन कैसे हो जाता है, कंप्लीट नोटेशन इसका ऐसे हो जाता है, जिंक सॉलिड, जिंक आयन, फिर डबल लाइन, फिर यहाँ लिखेंगे कॉपर आयन और कॉपर सॉलिड। तो ये इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेल डायग्राम है ये। ओके, तो यहाँ पे सिंगल लाइन और वर्टिकल, सिंगल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन का रोल समझ में आ गया। ये आयन को सेपरेट करता है उसके सॉल्यूशन से, जिंक जैसे जिंक सॉलिड और जिंक आयन को, कॉपर आयन और कॉपर सॉलिड को, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन C हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, और यहाँ पर ईएमएफ की जो वैल्यू है वो एक्सट्रीम राइट ऑफ द सेल लिखा जाता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल्स टू, ईएमएफ ऑफ द सेल equals to positive 1.1 volt in case of this one zinc and copper। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन के लिए हम इसको दिखाते हैं। ओके, सो दिस वन द केस वेयर I want to discuss here about the
अब सॉल्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज इज़ यूज टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस एंड कंप्लीट the circuit by facilitating the flow of electrons through it. It contains a gel in which inert electrolyte like sodium sulfate or potassium nitrate are mixed. Negative ion flow to the anode and positive ion flow to the cathode through the salt bridge, and charge balance is maintained and cell keeps on functioning. तो सेल फंक्शन कैसे करता है, इसका डायग्राम थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। सॉल्ट ब्रिज का जो सॉल्ट ब्रिज कैसे वर्क करता है, ये पूरा इसका डायग्राम है, जिसमें वोल्ट मीटर और एमीटर लगा हुआ है। मूवमेंट ऑफ आयंस कैसे होता है, कैटायन का एनोड से कैथोड की ओर, मूवमेंट ऑफ एन आयंस एनोड टूवर्ड्स कैथोड टूवर्ड्स एनोड। तो यहाँ पर कन्वेंशनल करंट पास होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि आयन चार्ज को बैलेंस रखना और मेंटेन रखना। देखिए, जैसे कि कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही डिप किया जाता है, और जिंक इलेक्ट्रोड को हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, उसके ही सॉल्यूशन में हम उसको डिप करते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स टू जिंक सल्फेट प्लस copper. This is most important term which I want to discuss here. Okay, so now spontaneity of reaction यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू -NFE सेल फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड सेल पोटेंशियल शुड बी पॉजिटिव। सेल पोटेंशियल यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी की जो वैल्यू है, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू वो नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। किस केस में? गैल्वानिक सेल में। गैल्वानिक सेल में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और क्या होगा, सेल पोटेंशियल जो होगा ये पॉजिटिव होगा, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ओके, जैसे यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। डेल्टा जी का क्या फार्मूला है देख लेते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE सेल। ओके, तो यहाँ पर जो N है ये क्या है, FE, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, F इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, and number of electrons, right? So this one the spontaneity of reaction. Now types of electrodes, कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रोड्स है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल रॉड plate or dipped in electrolytic solution containing the metal ions. There is a potential difference between two plates and this electrode can act as a cathode or anode bath. इसको हम कैथोड या एनोड बाथ कहते हैं। तो इसका रिएक्शन जो होता है आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। जैसे एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड का यहाँ पर होगा M gives to Mn प्लस एन इलेक्ट्रॉन, Mn प्लस एन इलेक्ट्रॉन। ये जो है मेटल क्या होता है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो आयन फॉर्म में चेंज होता है। ये एनोड पर रिएक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर रिडक्शन होता है। इसमें क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है Mn2 प्लस Mn प्लस, ये क्या करेगा, n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, मेटल आयन में। इसको हम कैथोड रिएक्शन कहते हैं। ये आपका कैथोड रिएक्शन है, और ये कैथोड पर होता है। इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये कौन सा, मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स हैं। गैस इलेक्ट्रोड में जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, इसका यूज किया जाता है दियर रिस्पेक्टिव आयंस। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस इज़ यूज्ड विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन आयन, and metal should be inert so that it does not react with acid.
it does not react with acid. Okay, so this one hydrogen electrode, standard hydrogen electrodes. Here platinum wire, platinum electrode coated with finely divided platinum block, and 1 atmospheric pressure. Here hydrogen gas passed at particular pressure 1 atmosphere, standard pressure, temperature 298 Kelvin, a solution of acid containing effective hydrogen ion concentration of 1 mole. So this reaction takes place here like that. H2 gives to H plus ion plus 2 electron. So this is the oxidation reaction. ओके, एंड कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर ये रिवर्स रिएक्शन होता है. 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू what? H2. Okay, so this is the anode reaction and this is cathode reaction. This is oxidation and this is reduction. So always remember that this. Now hydrogen electrode is also used as the standard to measure other electrode potential. Its own potential is set as 0 volt as a reference. So when it is used as a reference, the concentration of dilute hydrochloric acid is taken as 1 mole and electrode is thus known as what? Standard hydrogen electrode. Now next one, metal insoluble salt electrode. So we use salts of some metals which are sparingly soluble with the metal itself as electrode. For example, if we using AgCl, silver chloride with silver, there is a potential gap between these two plates which can be identified in the following reactions. How reactions takes place? This reaction takes place AgCl plus electron gives to Ag plus Cl minus. So this metal silver, this is soluble in insoluble salt electrodes. This is insoluble salt electrodes. This electrode is made up by dipping silver rod in solution containing silver chloride and chloride ions. So this is known as metal insoluble salt electrodes. इसको हम metal insoluble salt electrodes कहते हैं. अब अगली बात हम करेंगे calomel electrode. Calomel is a term which is very simple. That means मरकरी का यूज़ किया जाता है. मरकरी इलेक्ट्रोड का 2 प्लेट्स. तो यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड जो एक कैलोमल है ये यही है, Hg2Cl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड. इसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोमल बोलते हैं. एंड इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग Cl माइनस. तो इसका सेल रिएक्शन हम देखते हैं कैसे होगा. इसका सेल रिएक्शन Hg2Cl2 plus 2 electron gives to mercury plus chloride ion. So this reaction takes place Hg2Cl2 plus 2 electron gives to 2Hg. mercury क्या है? लिक्विड. और 2Cl माइनस. बिकॉज ये किस पर होता है? ये रिएक्शन होता है आपका इस पर कैथोड. ये रिएक्शन होता है कैथोड पर. इसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. एनोड पर क्या रिएक्शन होगा? एनोड पर जो रिएक्शन होगा उसको भी देख लेते हैं. यहाँ पर आपका जो एनोड पर रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा. ये होगा आपका Hg लिक्विड फॉर्म में है प्लस
क्लोराइड आयन एक्वस सॉल्यूशन, ये HgCl2 Hg2Cl2 plus 2 electron. This is the anode reaction. ओके, ये एनोड रिएक्शन है. अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जो है इसका यूज़ हम करते हैं अनदर स्टैंडर्ड टू मेजर द अदर पोटेंशियल. So this standard, in standard form it is used, so this is known as standard calomel electrode, SCE. In short form it is written as SCE, standard calomel electrode, full form of this standard calomel electrode. Last one, redox electrode. redox electrode क्या है? redox electrode, in these electrodes two different oxidation states of the same metal are used in the same half cell. For example, iron Fe2 plus and Fe3 plus are dissolved in the same container, and inert electrode of platinum is used for the electron transfer. So which this reaction takes place here. Fe2 plus gives to Fe3 plus electron, and this one, this is cathode reaction, and anode पर क्या होगा? Fe3 plus electron gives to Fe2 plus. Gives to Fe2 plus. This is the anode reaction. Okay, this is the anode reaction. So this is all about the different types of electrodes. In next class I will discuss about the Nernst equation, which is the most important equation point of view of examination. Thank you so much.